टेस्ट टीआरबी विलस थॉमस हार्डी की सबसे फेमस नॉवल है, जो कि एक मेन कैरेक्टर टेस के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक गरीब लड़की है और रहती है एक रूरल एरिया में। इस कहानी में का जो स्टार्ट है वो होता है एक डांस पार्टी से, जिसमें उसकी मुलाकात होती है एंजल नामी लड़के से और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। और डांस पार्टी ख़त्म होते ही सीन बदलता है और टेस जो है वो अपने घर वालों को इस परेशानी की हालत में देखते हुए, क्योंकि वो काफ़ी गरीब होते हैं, उनको सपोर्ट करने का फ़ैसला करती है। और फिर जैसे ही वो ये फ़ैसला करती है और अपने ही ज़ात के लोगों में यानी कि डियर बिवलस में वो जॉब करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे एक लड़का होता है एलेक नामी, जो कि काफ़ी बैड कैरेक्टर है और उसको सिड्यूस करता है और बिलाकर उसका रेप कर देता है। वो अपने गांव वापस आ जाती है, जिस पे वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है और तमाम गांव के लोग उसको बहुत बुरा भला कहते हैं। वो अपने बेटे को पैदा करती है और वो सोचती है कि शायद यही इसका सहारा बने, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है और वो हालात को बर्दाश्त ना करते हुए उसकी डेथ हो जाती है। जब वो चर्च जाती है उसको दफनाने के लिए, तो उसे इल्लीगल करार देके बाहर निकाल दिया जाता है और वो खुद ही अपने बेटे को दफना देती है। आगे से कहानी टर्न लेती है और वो चली जाती है एक दूसरी जगह पे, जहाँ पे वो एक मिल्क वुमेन बन जाती है और वहाँ दोबारा उसकी उसी लड़के से मुलाकात होती है, जो कि फ़र्स्ट टाइम उस डांस पार्टी में था। और दोनों दोबारा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस मर्तबा टेस जो है अपने आप को उसके काबिल नहीं समझती और उसके प्रपोज करने पर उसे एक लेटर लिख देती है, जिसमें सब कुछ बयान कर देती है कि वो किस तरह से सिड्यूस हो गई थी। लड़का उस कहानी को, उस लेटर को जब पढ़ लेता है तो तब उसको ये इतना बुरा लगता है कि वो टेस को छोड़ के उसको कुछ पैसे दे के और वहाँ से चला जाता है। वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता और टेस दोबारा अपने गांव आ जाती है। लेकिन अगेन उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है और वो एक जगह जॉब करती है और फिर उसकी मुलाकात दोबारा उसी सिड्यूस्ड पर्सन एलेक्स से होती है। और इस मर्तबा भी वो उसको उसी तरह परेशान करता है। हालांकि वो काफ़ी चेंज हो गया था, लेकिन टेस को देख के दोबारा उसकी नीयत बदल जाती है और वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी फैमिली को मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन तुम मुझे मेरा ही दिल बहलाओगी। जब वहाँ पे एंजल जो है बीमार हो जाता है, तो वो रियलाइज़ करता है कि टेस का कोई कसूर नहीं था, उसका तो रेप हुआ था। वो वापस आ जाता है। जब वो यहाँ आता है तो टेस उसको मना कर देती है। वो कहती है कि अब वो एलिक के साथ ही रहेगी। एंजल जाने ही लगता है तो तभी जो है टेस जो है एलिक का मर्डर कर देती है एक नुकीली चीज़ से और फिर एंजल के साथ भाग जाती है और रहने लगती है एक अलग जगह पे। और ये कुछ टाइम जो है वो बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है जो वो एंजल के साथ गुजारती है। और फिर वो दोनों जा रहे होते हैं कि रास्ते में वो गिर जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो पुलिस स्टेशन पे होती है और फिर उसे फांसी का हुक्म दिया जाता है। कहानी का आखिरी सीन कुछ इस तरह से होता है कि एंजल उसकी बहन के साथ खड़ा होता है और सामने एक ब्लैक फ्लैग लगा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि टेस को फांसी दे दी गई। तो इस कहानी की जो एंडिंग है वो सैड एंडिंग है और इसकी एंडिंग टेस की डेथ से होती है।